इस वीडियो में दर्शन करेंगे एक ऐसी माता के जो संतान सुख देती हैं और नाग दोष दूर करती हैं। उसके साथ एक कथा जुड़ी है, तो अंत तक बने रहेगा, वरना हर बार की तरह कुछ ना कुछ छूट जाएगा। खोड़ियार माता को एक हिंदू योद्धा देवी के रूप में जाना जाता है। 700 बीसी को चरण समाज में प्रकट हुई थी। उनके पिताजी ममद जी, जिन्हें ममड़िया और ममद के नाम से भी जाना जाता है, और माता का नाम देवर था। काफ़ी पैसे वाले थे, लेकिन उनके यहाँ पे कोई संतान नहीं थी। लेकिन वो भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन संतान ना होने की वजह से लोग उन्हें ताना मारते थे, तो उन्होंने शिव जी को तपस्या करके प्रकट किया और वरदान मांगा कि मुझे एक संतान चाहिए। महादेव और नाग देवता ने उन्हें वरदान दिया कि नागलोक से 7 कन्याएं उनके यहाँ पर जन्म लेंगी। तो नागलोक से वो प्रकट हुई थी, इसीलिए नाग दोष और काल सर्प दोष जैसे दोष यहाँ पर दूर होते हैं। और उनके पिता को संतान की तकलीफ थी, इसलिए माता जानती हैं कि संतान ना हो तो कितनी तकलीफ होती है, और संतान दोष अगर हो तो यहाँ आकर दर्शन करने से दूर होता है। तो माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता यहाँ पर प्रकट हुई थी, और यहाँ पर उस दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। तो उनकी 7 बहनें थी, आवड़, जोगड़, तोगड़, होलाबाई, बीजाबाई, सांसाई और जानबाई खुद यानी खोड़ियार माता, और भाई का नाम था मेहरव। तो एक बार भाई मेहरव को नाग ने काट लिया, और किसी ने उपाय बताया कि नाग लोग जाकर सूर्योदय से पहले वहाँ से अमृत कुंड लाना पड़ेगा। तो खोड़ियार माता गई वहाँ पर, और नाग लोग यानी पाताल लोक में गई और वहाँ से अमृत कलश लेकर आई मगरमच्छ के ऊपर। इसलिए माता की सवारी मगरमच्छ है, माँ नर्मदा की तरह। माता का मंत्र है ओम ऐम हुम क्लीम शुम खम खोड़ियार नमः। गुजरात और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भक्त हैं माँ खोड़ियार के। भावनगर पर शासन करने वाले महाराणा वखत सिंह गोयल माँ खोड़ियार के परम भक्त थे, और माता से प्रार्थना की कि उस समय भावनगर की राजधानी सीहोर में वो आकर परमानेंट स्थापित हो जाएं। खोड़ियार माता ने प्रकट होकर शर्त रखी कि वो उनके पीछे पीछे आएंगी, पर जहाँ पर भी वखत सिंह ने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं पर स्थापित हो जाएंगी। लेकिन राजपरा, जहाँ पर आज यह मंदिर स्थापित है, वहाँ पहुंचकर महाराणा को शक हुआ, और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि माता उनके पीछे आ रही हैं या नहीं। और अपने वचन के अनुसार सीहोर पहुँचने से कुछ देर पहले राजपरा में वो हमेशा के लिए स्थापित हो गई। और फिर महाराणा ने, महाराजा वखत सिंह जी ने यहीं पर उनका मंदिर, विशाल मंदिर बनाया। माता को लापसी बहुत पसंद है, यानी गेहूं की बनी हुई मिठाई होती है लापसी, तो घर से बनाकर माता को चढ़ाने के लिए जरूर लेके जाइएगा। इनमें से कई समाज की तो माता कुलदेवी हैं, जैसे जोगरानाथ, चारण, राजपूत, बनिया, ब्राह्मण, आहिर, बरवाड़, पटेल, भोई, गुर्जर, लुहार, सुथर। और कई समाज के लोग इन्हें दिल से पूजा करते हैं, जैसे कि चुडासमा, पाटीदार, सरवैया, राणा, रावल, योगी, बाटी, राठौर, आहिर, बाबरी वगैरह वगैरह। भावनगर से 15 किलोमीटर की दूरी पर 20वीं शताब्दी में बना था यह मंदिर। बोटा तालुका में आता है। सारंगपुर कष्टभंजन अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो वहाँ से 77 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 2 घंटे की दूरी पर है ये मंदिर। जो कथाएं पहले नहीं सुनी और जो आज से पहले मंदिर नहीं देखे, ऐसे 2100 मंदिरों के दर्शन करने के लिए सब्सक्राइब करिएगा यूट्यूब चैनल रोजेक मंदिर के दर्शन। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, और जो महान भक्त नहीं लिख पाए उनको भी मेरी तरफ से जय खोड़ियार माता।